नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज़। अभी हम लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के पास हैं और मेरे साथ जो हैं आज जुड़े हैं अरवल के ये टीम है लोजपा के बहुत ही जो है अच्छे लीडर हैं। ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से लगातार बीजेपी की सीट जो है अरवल विधानसभा में जो हारते आ रही है बीजेपी, कमियाँ कहाँ है और इस बार जो आने वाले चुनाव है, कैसे आप लोग खड़ा होइएगा? सबसे पहले आज हम अपने पार्टी के तरफ से और अरवल जिला के तरफ से आपको हम हार्दिक अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं। अरवल जिला जो विधानसभा का सीट है, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सीट है, अभी तो सीट नहीं, अभी तो माले के खाते में है, लेकिन हारते आ रही है। जिससे माले का भी सीट है, लेकिन 2025 जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में हमारा जिस तरह से अभी एनडीए गठबंधन है, तो हमारे गठबंधन में अरवल विधानसभा का जो सीट है, कुर्था विधानसभा का सीट है, यह मैं पूरा भरोसा के साथ कह रहा हूँ, भरोसेमंद के साथ, आशा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पूर्व में हमने कुर्था और अरवल लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव जीती थी। जिस समय दुलारचंद जी थे अरवल से और सुचित्रा सिन्हा कुर्था से थे। उस समय से जो अरवल का समीकरण जो अभी तक बिगड़ा हुआ है, गड़बड़ाया है। हाँ, गड़बड़ाया है। आपको भी मालूम है कि गड़बड़ाया है? हाँ, गड़बड़ाया है। हाँ। लेकिन 2025 में अब दोनों विधानसभा इतना मजबूती के कगार पर पहुंच चुका है, लोक जनशक्ति पार्टी बूथ स्तर तक वहाँ कामयाब है जोश खरोश के साथ। और 2025 में अगर गठबंधन के तरफ से हमको अरवल और कुर्था मिला तो दोनों सीट हम जीतेंगे लोक जनशक्ति पार्टी, और माले का नेस्ताबूद हो जाएगा। माले कोई पार्टी नहीं है, माले कोई पार्टी नहीं है, माले एक माले संसद है, ठीक है। माले कैसी पार्टी है? अच्छा। गरीब को शोषण करने वाली पार्टी है। गरीबों को पार्टी वही कहा जाता है, कुछ नहीं, माले के नेता गरीब को रखते हैं, झंडा कंधे पर ढोवाते हैं। अच्छा। और नेता प्रदेश में हो या अदर में हो, राष्ट्रीय में हो, अच्छा। आज तक एक भी दलित नहीं है। माले सिर्फ छलावा है दलित के नाम पर। माले सिर्फ दलित को झंडा ढोवा करके और गरीब को बर्बाद करने का काम किया है। अगर कोई पार्टी है, अगर कोई दलितों की पार्टी है, तो उस पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और लोजपा कहा जाता चिराग पासवान के बारे में कि तो सुनते ही नहीं है, कौन बड़े के चक्कर में रहते हैं चिराग पासवान। देखिए, हम गरीबों को नहीं सुनते। हम अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम बधाई देना चाहते हैं आपके माध्यम से। बोलिए। आज संक्रांत के दिन जी। अगर कोई कहते हैं कि हमारे नेता बात नहीं सुनते हैं, हमारे नेता में वो काबिलियत, हर गरीब को, हर दलित को, हर कर्जकर्ता को बात सुनते हैं। अगर कोई ऐसा शिकवा शिकायत करने का काम कर रहे हैं तो समझिए कि मेरे पार्टी के नहीं है, घुसपैठ है। मतलब वो दूसरी तरफ वाले। हाँ, दूसरी तरफ वाले। हाँ। अच्छा, रुकिए सर, क्या कहेंगे? आज दही चूड़ा खाए? जी हाँ, खाए हैं। आज हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान पेट भर के खाए कि हल्का फुल्का खाए? पूरा पेट भर खाएंगे। हाँ, पूरा पेट भर खाए हैं। 7 महीने बाद चुनाव है बिहार में, क्या असर है? हितैषी है चिराग पासवान की जो मांगेंगे जितने सीट मिलेगा एनडीए से, या फिर ये तो हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान नहीं जानेंगे? जी जानेंगे। अच्छा। और हम लोग इसके बारे में आप क्या मजबूती देगी अरवल में? जिस तरह से अभी तक ये क्या बोलते हैं, पटरी नहीं है, वो पता है ना आपको? क्या नहीं पटरी है? पटरी तो हम लोग ट्रेन का पटरी है, सभी पटरी का अनुशंसा हो गई है। हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान भी मांग किए हैं। अच्छा, कि वहाँ है ना? हाँ, मांग किए हैं। और कि हमारे यहाँ रेल का जो है पटरी बिछे। और यहाँ कब तक होने की संभावना है? नहीं लगता है कि कोई भी किताब उताब में आप लोग रेल के पटरी में कहीं न कहीं अभी पिछड़े हैं? पिछड़े तो हैं, पिछड़े तो हैं। लेकिन हमारे पूर्व में जो सांसद रहे, औरंगाबाद के सांसद रहे, उन लोगों भी मांग किए हैं, लेकिन आश्वासन मिला हुआ है। जब वर्तमान में थे तो तब नहीं मांगे, जब पूर्व में हो गए तब मांग रहे हैं। नहीं, अब पहले ही मांगे हैं भाई। अच्छा। पहले हो चुका है, लेकिन अभी उसमें फंडिंग
जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान आश्वासन लोगों को दिए हैं कि यहाँ जो है से रेल पटरी बिछेगी, आप लोग रेल पर चढ़ेंगे। हाँ। लग रहा है इस बार, हाँ इस बार हो जाएगा। 2025 के बाद जो है कुछ शुभ होगा अरवल में। अरवल में 2025 के बाद, क्योंकि जंतर मंतर तक आप लोग का आंदोलन जा रहा है, अरवल में 2025 के बाद माननीय हमारे युवा सम्राट केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष, रेल मंत्रालय के समक्ष बात रखे हैं। और पूरा उम्मीद है, शिव कुमार पासवान आज से नहीं है, शिव कुमार पासवान 1985 से दलित सेना के झंडा उठा के चल रहा है और अभी तक हम पार्टी में हैं। चाचा को कहे छोड़ दिए? चाचा देखिए, चाचा को छोड़े हम लोग कहाँ, चाचा हम लोग के न छोड़ दिए, चाचा भतीजा को छोड़ दिए हैं। कल तिलकुटवा उनको एक यहाँ खा लेते आप। अब और निमंत्रण अगर देते तो लाजे निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप सही लजा रहे हैं, इसलिए शर्मा रहे हैं कि अब हम गलत कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन मैं चाचा को ये नहीं कहना चाहता हूँ, हम लोग के हैं चाचा, गार्जियन हैं, लेकिन अभी से भी हम उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बेटा को आशीर्वाद दें और गार्जियन घर के मालिक बन करके रहें, यही में उनकी भलाई है। अब थक चुके हैं, उम्र उनका गिर चुका है। क्या लग रहा है अनुभव इस बार जो है, जिस तरह से आप लोग शोर शराबा कर रहे हैं कि अरवल में लोजपा का अगर सीट मिलता है तो कहीं ना कहीं 2 बार से जो बीजेपी का जो हार हो रही है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लोजपा सीट निकाल सकती है? आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि पिछली बार जो चुनाव थी वहाँ लोजपा का न सीट रहा और न उनका किसी प्रकार से सहयोग लिया गया। इसके कारण जो है से वहाँ डिफ़ॉल्ट कर गए और पूरे प्रदेश में हमारे आदरणीय चिराग पासवान सीट का ठीक से बंटवारा नहीं मिलने के कारण जो है समीकरण को अपना ये क्या लग रहा है 2025 में भी गड़बड़ाएगा या स्थिर रहेगा? ये हमारे नेता ही बता पाएंगे कि गड़बड़ाएगा कि क्या। बोल नहीं रहे हैं, देख रहे हैं ना नेताजी। आप क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार मेरा नाम हुआ, अरवल जिला। कैसे देख रहे हैं लड़ाई, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनावी के माहौल का? लड़ाई तो इस बार जो है कि आर पार की लड़ाई है। हाँ। सीएम नीतीश कुमार होंगे चिराग पासवान? देखिए, अभी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ। लेकिन जो चाचा जो हैं, नीतीश चाचा जो हैं, अगर चाहेंगे तो चिराग पासवान को भी सीएम दे सकते हैं, अपने रिजाइन मार के सीएम के पद दे सकते हैं। हाँ। तेजस्वी जी भी तैयार है, लेकिन कह दें कि दरवाजा बंद है चाचा के लिए। चाचा के लिए तेजस्वी जी के यहाँ दरवाजा बंद है, लेकिन यहाँ तो खुला है। लालू जी तो कह रहे हैं खुला है, आप कह रहे हैं, लालू पिताजी बोल रहे हैं कि खुला है भाई के लिए, भतीजा बोल रहे हैं चाचा के लिए बंद है। तो ये जो है से कि ना भूते है ना भविष्य है। अच्छा। एक तरफ जब गार्जियन कह रहे हैं कि बंद खुला है, अब पुत्र जो कह रहे हैं तो लालू जी के राज के हम लोग मारे हुए हैं। अच्छा, लालू जी के राज के मारे हुए बोले कि 1990 के पहले आप लोग खटिया उटिया बैठते नहीं थे, आज बैठने के लिए गलत बात है। अगर जो भी दिया सच्चाई क्या है बताइए? अगर सच्चाई बात है यही है। हाँ बताइए, हम पकड़े हैं, सच्चाई बात यही है कि जो भी आज हम लोग को हक अधिकार मिला है, समझे ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। ये कांग्रेस पार्टी और ये जो लालू यादव की पार्टी, जो घुसखोर की पार्टी, हाँ जी, घुसखोर भ्रष्टाचार की पार्टी, जंगल राज की पार्टी थी। उस समय के हम लोग 1990 के छात्र हैं। 1995 में BA फाइनल किया है। अच्छा। समझे ना। उसके बाद में जो है से उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जो है कि एक वैकेंसी भी लालू यादव ने निकालने का काम नहीं किया था। चरवाहा विद्यालय खोलता था, पशुपालन घोटाला किया। उसके बाद में आज जो तेजस्वी जी कहते हैं कि हम नौकरी देते चल रहे हैं, नौकरी कहाँ किसको दिए हैं? बोले कि चाचा बोले थे कि कहाँ से नौकरी लाएंगे, तो बोले कि हम अधिकार खटिया पर बैठने की बात जो करते हैं, तो हम खटिया पर बैठने के बाद हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि आधा धोती पहनो आधा ओढ़ो, लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि नहीं,
हम सूट और बूट में रहेंगे। सूट आज और बूट में रहेंगे। हाँ, अच्छा। समझे ना, सूट और बूट हमको चाहिए। हाँ, आज वो चीज भाजपा की सरकार में, हाँ, नीतीश जी की सरकार में हाँ। देखने के लिए मिल रहा है। अब ये अब तो लालू गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर जो बोलते हो, अम्बेड- भगवान राम का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, तो ये सब बात पे आप लोग ध्यान देते हैं? आप ही की पार्टी में ना है? देखिए चिराग पासवान का है नहीं बोल अगर रहे बतिया पर? कोई एक आदमी, हाँ, अगर कोई व्यक्ति का जो मानसिकता अगर खराब हो जाए हाँ, तो उसको जो है से कि हम लोग नहीं ना मानेंगे। भाजपा है, ठीक है। मोदी जी का अनुमान हमारे चिराग पासवान है हाँ। कि जो है से कि अमित शाह के अथी, नहीं, नहीं, मोदी जी के हैं, बोले मोदी जी के। हाँ, अच्छा। मोदी जी का हनुमान है चिराग पासवान। हाँ। है ना कि अमित शाह जी का दोनों हनुमान दोनों है। तो हैं तो गुजराते के ना। ठीक है, गुजरात को है तो क्या हुआ, हाँ। गुजरात दंगा के चलते हमारे नेता हाँ, रामविलास पासवान जी हाँ, जो ऐसे कि सरकार गिरा दिया था। हाँ। आज हमारे चिराग पासवान भी, हाँ, अगर हम दलितों के साथ शोषण होगा, हाँ, चाहे किसी भी तरह की कोई हम लोग के दलितों के साथ छेड़खानी होगा, तो ये सरकार गिराने में थोड़ा सा भी देरी नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अच्छा, पक्का अच्छा, है। तो कैसे निपटिएगा? जनसुराज भी आई है इस बार, ये चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी आ रही है बिहार में सर, तो कैसे मतलब लग रहा है एनडीए को इस बार कहीं न कहीं कम सीट पे संभावना करना पड़ेगा या अच्छे की लाएंगे? जैसे देखिए, हम्म। पार्टी जनसुराज हो, हम्म। चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, हाँ, हाँ। पार्टी है तो पार्टी के आना ही काम है। हम्म, लेकिन हम्म, जनादेश तो जनता देती है। हम्म, जनादेश एनडीए के पक्ष में हम्म, मैं उम्मीद करता हूं हम्म, कि मैंने यहाँ 225 से कम हम लोग हम्म। एनडीए गठबंधन चुनाव नहीं जीतेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार अशोक जी हैं, बीए पढ़ाई किए हैं। जी। बहुत पुराने समय के युवा हैं और चिराग पासवान की विचारधारा पे अभी चल रहे हैं। पहले रामविलास पासवान से भी जुड़े हुए थे आप, लेकिन लालू यादव जिस तरह से वो कहते हैं कि 1990 के बाद क्या हाल था, वो पहले आप देख लीजिए या सोच लीजिए, तो उसी का ये व्याख्यान किए हैं। हमारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और अगर अभी तक बने होंगे तो आप तो सुने ही होंगे। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद, हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं।